अब उसका जवाब देना था जी, तो उनका जवाब हमारे हजरात ने फिर भी दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब हमारे हजरात को सुनने पर तैयार ही नहीं थे। हमारे वकील को कहा बैठ जाओ, इस पर ये दफ़ा नहीं लगता, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो कह रहा है और चीफ जस्टिस साहब हटाने का ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे पास उस केस की फाइल मौजूद है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केस स्टडी किया है, बिल्कुल पूरा डिसीजन पढ़ा है। ऐसे नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वो है नहीं। काजी साहब ने क्या फैसला किया है? उन्होंने इस मसले पर इंसाफ से काम नहीं लिया। जी एक जनाब मंसूर अली खान साहब जी, और एक हमारे जनाब शाहजेब खानजादा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने कुछ वक्त पहले हमारे ही इस चैनल के ऊपर एक वीडियोस देखी जिसके ऊपर हमने पॉडकास्ट की और मुझे बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बार बार कहा कि इस तरह की पॉडकास्ट दोबारा होनी चाहिए। तो उसी पॉडकास्ट के सिलसिला में मैंने अपने महबूब दोस्त भाई और हमारे शेख जो सोशल मीडिया की दुनिया में जो भी गुफ्तगू करते हैं वो दलील के साथ करते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं और वो हमेशा हर सवाल का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। तो मैंने उनसे फिर गुजारिश की और एहतरामन उनसे मैंने अर्ज़ की और दरख्वास्त दी। उन्होंने उस दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया। आज हमने फिर बुलाया है अपने स्टूडियो में। मेरे मेहमान ख़ुसूसी जो हैं आज हमारे स्टूडियो के, वो है मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और दोबारा फिर से तशरीफ़ लाए और आपके साथ एक साबका जो है हमारी एक बड़ी इल्मी गुफ्तगू रही। मुझे उसका बहुत मज़ा आया, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ और नाज़रीन के इल्म में भी इजाफ़ा हुआ। तो मुफ्ती साहब, आज हम आपको अपने स्टूडियो में दोबारा से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती साहब, आज के जो हमारे जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो हमारे 3 मौजू हैं। एक तो पहला मौजू है करंट जो मौजू चल रहा है, ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वाला, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा हमारा मौजू है इस वक्त रमज़ानुल मुबारक करीब करीब है, तो रमज़ानुल मुबारक की आमद के सिलसिला में इसमें कुछ बहुत सारे मसाइल हैं जो लोग शर्म के मारे अपने उलमा से तो नहीं पूछते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे तलाश कर रहे होते हैं। और आप सोशल मीडिया के माशाल्लाह स्टार हैं, लोग आपको सुनते हैं और आपकी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लिक़ जितने भी मेरे पास सवाल है वो मैं कम से कम आज की पॉडकास्ट में कर सकूँ। तीसरा हमारा जो मौजू है वो ज़कात है। चूँकि रजब गुज़र चुका है, उमूमी तौर पर ये मशहूर है कि ज़कात जो है वो रजब में ही दी जाती है, रजब में ही उसका जो है हिसाब किताब किया जाता है। तो लेकिन ज़कात का मैं सवाल आज क्यों कर रहा हूँ, रजब गुज़र चुका है, शबान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि लोग ज़कात हिसाब किताब रजब में कर लेते हैं लेकिन उसकी अदायगी रमज़ानुल मुबारक में फ़जीलत की वजह से करते हैं। तो इसलिए करीब है रमज़ानुल मुबारक, बहुत सारे लोग अभी भी तरह तरह के सवाल करते हैं। तो उसके मुतल्लिक़ मेरे पास कुछ सवाल हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ वो ये जो करंट इशू चल रहा है, ये क्या चल रहा है? काजी साहब ने क्या फ़ैसला किया है? बड़ी दुनिया बड़ी तजस्सुस में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और बुनियादी बात कि मैं मीडिया के उन दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह बेशक। इस वक्त यकीन मानिए मीडिया के कुछ हमारे सहाफ़ी जिनको मैं कदर की निगाह से उनके काम को देखता था, इंशाल्लाह देखता भी रहूँगा, उन्होंने इस मसले पर इंसाफ से काम नहीं लिया। जी, एक जनाब मंसूर अली ख़ान साहब जी, और एक हमारे जनाब शाहजेब खानजादा साहब। अच्छा जी, इन्होंने जिन हजरात से राय ली है वो लोग हैं जो सिर्फ़ कानून को जानते हैं, वो इस्लाम और ख़त्म नबुव्वत को गहराई से नहीं जानते। सही। इनको चाहिए था ये राय चीफ जस्टिस के फ़ैसले पर लेते उस आलिम दीन से जो शरीयत भी जानता हो और कानून भी जानता हो। बिल्कुल। आपका ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह LLB को भी जानता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, जी, मैंने मुस्तकिल तौर के ऊपर वकालत रखी है जी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से इल्म दीन के साथ भी वाकफियत रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैंने तो 2 मरतबा इन हज़रात से कहा कि आप जब सबकी राय लेते हैं तो हमारी राय भी ले लें। बिल्कुल सही। तो आज आपके चैनल से भी मैं उन हज़रात को दावत दूंगा कि इस सिलसिले पे अगर इस भाई को आप बुला लें जी,
तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस के फैसले में गलतियां क्या हैं। जी बिल्कुल ठीक। आपने जो गलतियों के बारे में या इस बारे में सवाल किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, इस वजह से मैंने आपको अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के सामने एक केस पेश हुआ। मेरे पास उस केस की फ़ाइल मौजूद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केस स्टडी किया है, पूरा डिसीजन पढ़ा है। ऐसे नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वो है नहीं, बल्कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करना चाहे तो इंग्लिश उर्दू दोनों में डिसीजन मौजूद है। बिल्कुल ऐसे हुआ यह था कि एक शख्स है मुबारक अहमद सानी, ये चिनियोट का रहने वाला है। इसने कुरान करीम की एक तफसीर जिसका नाम है तफसीर सगीर, उसको पब्लिश करके अवाम में फैलाने के लिए तकसीम किया है। और जो उसका आथर है वो है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, मिर्ज़ा कादियानी का बेटा। मिर्ज़ाइयों के मुताबिक जो उनका उमर फ़ारूक है, नऊज़ुबिल्लाह, वो उसका मुसन्निफ है। वो उसने तकसीम की तो ज़ाहिरी बात है 295/C और 298/BC ये हमारा आइन का दफ़ा उसको इजाज़त नहीं देता कि वो अपने कुफर को इस्लाम के नाम पे पेश नहीं कर सकता। इस तरह मुख्तलिफ दफ़ात के ऊपर उस पर केस लगा और वो पकड़ा गया। केस सबसे पहले लगता है सेशन की अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने। उनने सारे मामले को देखा, तफ्तीशी को बुलाया, SP लेवल तक की तहकीकात होती हैं, तो सब कुछ बुला के उसने देखा। तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि न इसकी ज़मानत लेनी है न कुछ मामला। उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया, ये गिरफ्तार रहा। कादियानियों ने फिर अपील की लाहौर हाई कोर्ट में, जो माशाल्लाह एक नामी ग्रामी कोर्ट है। उन्होंने भी मुस्तकिल गहराई से इसको सुना, मुद्दई मुद्दा अलैह के दलाइल सुने और सज़ा बरकरार रखी। इस पर कोई दफात नहीं हटा। तीसरी और आखिरी अदालत पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान है, और जिससे आपको और हम सबको हमेशा इंसाफ की तवक्को रहती है कि वहाँ पर इंसाफ का तराजू है। तो वहाँ पर ये केस लगा। और आप ये बात जानते होंगे कि जब इस तरह का जो केस है ना, जो हाई प्रोफाइल है और ऐसे दफात हैं जो गुस्ताखी के हों, तो उसमें रियासत जो है वो मुद्दई होती है, रियासत इसको ले रही होती है। तो जो हमारे वहाँ के अटॉर्नी जनरल हैं, उनके जो नायब हैं, नायब प्रोसिक्यूशन, वो हैं जनाब अहमद रजा गीलानी। उनको रात को केस मिला, सुबह चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया। उनके वकील कादियानियों के तैयारी करके आए हुए थे, जनाब उस्मान करीम साहब। चीफ जस्टिस के सामने सारे हजरात पहुंच गए और मुद्दई भी पहुंच गया। ठीक है, 6 फरवरी 2024 की बात है। चीफ जस्टिस साहब, हक तो ये था कि दोनों तरफ से सुनते। हमारे वकील ने इस्तदा की कि जनाब मोहतरम आप मुझे वक्त दें, मैं स्टडी कर लूँ, रात मुझे केस मिला है, एक दिन दे दें। उन्होंने कहा नहीं, FIR पढ़ो। उसने FIR पढ़ दी। उसके बाद उन्होंने मुद्दई के वकील से सुनने के बाद मुद्दा अलग का जी बयान करे, वो पूरी तैयारी करके आए थे, उन्होंने बता दिया। अब उसका जवाब देना था तो उनका जवाब हमारे हजरात ने फिर भी दिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हमारे हजरात को सुनने पे तैयार ही नहीं थे। हमारे वकील को कहा बैठ जाओ, इस पर यह दफ़ा नहीं लगता, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता। वो कह रहा है और चीफ जस्टिस साहब हटाने का ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, निकालने का ऑर्डर दे। इतने में मुद्दई खड़ा हुआ। उसने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं मुद्दई हूँ, मैंने इसको पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, मैंने FIR कराई है। एक बात मेरी भी सुन लें, केस पर यह दफ़ा कब लगा है, कब नहीं लगा। वो कह रहे थे ना कानून बाद में बना है और जुर्म पहले है, तो माँ बाद वाला माँ कबल वाला। मुद्दई ने कहा मैं जवाब दूँ। कहा बैठ जा, मैं तुझे कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करूंगा तो इन्हें अदालत। हजरत क्या माना, आप क्या कर रहे हैं? आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे, 7 जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा बैठी हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल रही। 2 पैनल का जो है ना, क्या कहते हैं, 2 जजों का पैनल है और ये सुन रहा है केस। और एक ही पेशी पे 3 दफात उससे हटा ली और उसके फौरी रिहाई का ऑर्डर दिया। केस अगरचे ख़त्म नहीं किया, फौरी रिहाई का ऑर्डर आ गया। 6 फरवरी को डाका पड़ा है ख़त्म नबुव्वत पे और कादियानियों को चोर दरवाज़ा मिला। जाहिर बात है, आपको पता है 8 फरवरी का इलेक्शन था। इलेक्शन की गहमा गहमी में बात निकल गई। बिल्कुल ऐसा। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने यही समझा था कि इलेक्शन है, फिर उसके बाद हुकूमतों की तैयारी का रश लगा हुआ है, लिहाजा हम अंदर से गाड़ी निकाल जाएंगे। लेकिन मुसलमान जितना गया गुजरा भी हो, चाहे वो सियासियों में बटा हुआ हो, समाजियों में बटा हुआ हो, लिसानियत में बटा हुआ, वो रसूलुल्लाह का गद्दार नहीं है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। मुसलमान उठे, हर जमात के बंदे को मैं सलाम पेश करता हूँ। नून लीग के साथी, पीपल्स पार्टी के साथी, PTI के साथी, जमीयत उलमा इस्लाम तो है ही सब मैदान में, बाकी हजरात सियासी समाजी मुख्तलिफ मसालिक के लोग उठे। फिर उसके बाद जब ये बात चली और ये बात मामला सामने आया तो उस वक्त कानूनी बहस छिड़ गई।
जो बंदा बात करता कि तूने फैसला पढ़ा है, चुप हो जाते। जैसे मैंने 2 सहाफ़ियों की बात की, जनाब मंसूर अली खान साहब और शाहजेब खानजादा साहब, इन्होंने वकीलों से राय लेकर चढ़ गए। तो उसके बाद ये जब सारा मामला सामने आया तो फिर फैसला डाउनलोड किया गया और फिर उलमा ने पढ़ा। मैं मुस्तकिल अपने लायर से भी राब्ते में था, जो हमारे पेटीबन भाई हैं, हमारे वकील, अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से भी राब्ते में था, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राब्ते में था। बिल्कुल ऐसे। अब वकला तो आइन जानते हैं, कानून जानते हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इस काम को उठाने वाली है। हज़रत अमीर शरीयत सैयद तौला शाह बुखारी का किरदार कौन नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे। और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद तो कादियानियों को काफिर अक़लियत करार देने में कलीदी किरदार है असम्बली के अंदर। मैं इन तीनों से राब्ते में था। इनका जी फैसला डाउनलोड किया जाए, फैसला डाउनलोड किया। हमने फैसला पढ़ा तो इस पर सबसे पहला मौक़िफ़ दिया कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हैरानगी की बात है कि फेसबुक इंतज़ामिया ने वीडियो भी डिलीट की और पेज को वार्निंग भी दे दी। अल्लाह, अच्छी आज़ादी राय है हमारे लिए। अब मौलाना को जो ज़ाती पेज है जिसपे ब्लूटूथ लिखा हुआ है, उसके ऊपर बाकायदा इन लोगों ने एतराज़ किया और जमीयत के यूट्यूब चैनल डिलीट भी करा दिया। आ गया सामने। जब मौलाना की बात आई और मौलाना ने उसमें कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपने आयात 2 कुरान करीम की गलत पेश की है। उठाइए कुरान करीम की तफसीर और दुनिया के किसी मुफस्सिर से पूछिए ऐसा ही है, और 2 कानूनी नुक्ते भी गलत बताए हैं। इस बात के आने के बाद हक था सुबह हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुला लिया जाता। जी बिल्कुल ऐसे। कि आपने अदालत में बात क्यों की है, बुला लिया जाता, वो बता देते, फैसला खत्म हो जाता। लेकिन नहीं बुलाया गया। ये मामला चलता गया, चलता गया, चलता गया। इतने में हमारे मीडिया का भी ज़ीवर बना जी। और मुझे मंसूर अली खान साहब से एक बहुत बड़ा गिला है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इनको हुकूमत नहीं मिल रही तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। अस्तग़फिरुल्लाह। मंसूर भाई, आपने हमें बहुत हल्का लिया, बहुत हल्का लिया। मौलाना सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो इस वक्त उलमा के कायद भी हैं। बिल्कुल ऐसे। और उलमा के घराने के आलिम, इब्ने आलिम, इब्ने आलिम, इब्ने आलिम है वो बंदा। बिल्कुल ऐसे। और उलमा का वालिद है वो बंदा, उसकी औलाद आलिम है। बिल्कुल ऐसे। तो और उलमा की आदत वो कर रहा है, लाखों उलमा उसके पीछे हैं। आप इतनी बात, वो भी इत्तेफाकी अकीदा, खत्म नबूवत जैसे मसले पे आपने कहा हुकूमत की वजह। तभी मैंने कहा जी हमें बुलाए ना, मैं बताता हूँ कि मामला क्या है। हाँ जी। ये मामला जब सामने आ गया, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक जुमला कहा कि जी बताया जाए कोर्ट ने क्या गलती की। फिर हमने मीडिया पे आके दिखाया कि आपने इसमें 17 बातें की हैं जी। 6, 7, 8, 9 नंबर के जो रिमार्क्स हैं आपके 4 जी, वो गलत है। अब आपने पूछा ना गलती क्या है, ज़रा मैं भी आपके नाज़रीन को बताता हूँ कि उनमें गलती क्या है। ठीक है। ये फैसला मौजूद है हजरत। ठीक है। 6 नंबर आप कहेंगे मैं आपको PDF कर दूंगा, आप लगा देना, यहाँ मेंशन करना ताकि लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल लगा देंगे। 6 नंबर में है कि रब्बे करीम ने कुरान करीम में फरमाया ला इकराह फिद्दीन, बिल्कुल दीन में कोई सख्ती नहीं है। ये इशारा दिया कि कादियानियों पे आपने सख्ती क्यों की है। और फिर कोर्ट को कहा कि आपने इन मामले में नरम देखना चाहिए था, पिछले कोर्टों ने सख्तियाँ क्यों की है। चीफ जस्टिस साहब, बड़े अफसोस की बात है, ये कुरान में सिर्फ आयत इतनी तो नहीं है, आगे लफ्ज़ क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूत, ये तो कुफ्र इस्लाम के बारे में है कि स्ट्रिक्टली किसी बंदे को डंडा उठा के कलमा पढ़ने पे मजबूर नहीं किया जाए। बिल्कुल ऐसे। इसका यहाँ से क्या ताल्लुक है? आप किसी आलिम दीन से पूछ लेते जी। या कम अज़ कम किसी आलिम दीन को आप साथ बिठाते, जैसे कश्मीर की अदालतों में। जी। भाई अबूबकर साहब, आप हैरान होंगे, मैं कश्मीर गया, कश्मीर के हर जज के साथ एक मुफ्ती उसका दीनी रहनुमाई के लिए मौजूद होता है। अल्लाह, ये पूरे कश्मीर में अल्लाह। आप यहाँ भी किसी अथेंटिक आलिम को बिठा देते ना जो आपकी दीनी रहनुमाई करता, कुछ भी नहीं है। गलत कोट किया। अच्छा, फिर फरमाते दीन में सख्ती नहीं है। ये बात भी आधी है, आधा सच है। जी। दीन में यूं तो सख्ती नहीं है कि डंडा उठा के किसी कलमे पे मजबूर करेंगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन दीन में यह सख्ती है कि जो ईमान ले आते हैं उसको इस्लाम के अहकामात फॉलो करने पड़ते। मशहूर तरीन हदीस है, आपने सुनी होगी, अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि अगर ये बंदे नमाज के लिए नहीं आ रहे बगैर वजह के, जमात छोड़े हुए हैं, तो अल्लाह हर्रिकन्ना अलैहिम बुयूतुहुम, मैं इनके घरों को जाके जला दूं। तो सख्ती क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं बात क्यों नजरअंदाज कर गए। दूसरा रिमार्क्स, दूसरे में कहा कि इस्लाम हर मजहब को आज़ादी देता है अपने अकीदे की। जी। भाई हर मजहब को, कादियानी मजहब नहीं है, तो इस्लाम के नाम पे फितना है। बिल्कुल। और तो आइन के गद्दार हैं, आइन के भी गद्दार हैं, कुरान के भी गद्दार हैं। जिस आइन का चीफ जस्टिस साहब आपने हल्फ उठाया, और आपके साथ बैठी हमारी बहन मुसर्रत हिलाली साहिबा जो चीफ जस्टिस है, उसने भी हल्फ उठाया, आप अच्छी उस आइन की पासदारी कर रहे हैं। अच्छा, अगली बात, कादियानियों को तो हक नहीं है जब तक वो आइन को एक्सेप्ट न करें। अच्छा। कादियानी को सामने ठहरा कर आपको उसको हक देने की बात करते हैं और वो आइन मानता नहीं है, वो तो बागी है। बागी। अच्छा, जो रियासत का बागी होता है उसको कहाँ का हक है? जी ऐसे ही। जो आइन नहीं मानते, आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं पूरी रियासती कुव्वत के साथ, और ये आइन नहीं मानता तो इसके खिलाफ क्यों नहीं? चौथा,
4 रिमार्क्स है ना। तीसरे में उन्होंने कहा कि देखिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़, हम कुरान उतारने वाले, हम हिफाजत करेंगे। तो क्या ये गलत तफसीर गोया ये करता रहे तो अल्लाह कुरान की हिफाजत करेंगे? अगर यही बात है तो अदालत में लोग आंवले अड़ा दें, हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही आप फिर नाराज ना हो, अगर आपने इंसाफ नहीं देना तो फिर आप इस तराजू को उतार के प्याज और आलू बेचने के लिए रख दें, फिर तो कोई इंसाफ नहीं है। हालांकि अगर यही बात है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने करनी है तो जो मर्जी है तो गुस्ताखी करे, तो फिर चीफ जस्टिस के घर चोरी हो, चोर सामने ठहरे, चीफ जस्टिस पूछे चोरी क्यों की है, वो कहेगा रिस्क का जिम्मेदार तो अल्लाह है। हाँ जी, तो आपकी चोरी पे मुझे पकड़े हुए हैं। अजीब हाल है हमारे चीफ जस्टिस साहब। और इसी तरह आखिरी चौथी रिमार्क्स जिस पे हमें एतराज़ है उस पर, वो कहते हैं कि जी हर बंदे को अपनी इदारे बनाने की, मसाजिद, अपने मकातब, अपनी इबादतगाह बनाने का इख्तियार है। तो भाई है, लेकिन वो पहले आइन तो फॉलो करे, अपना कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस तो एक्सेप्ट करे, वो कर नहीं रहा। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ब्लेंडर्स फरमाए हैं, तो उस पर हमने एहतजाज किया। अब अल्लाह का शुक्र है इन्होंने उस मामले को देखा, रिव्यू पिटीशन की शक्ल की बात की। हमने कहा हम रिव्यू पिटीशन में नहीं आते, उसका माने हम पहली नज़र तस्लीम कर चुके हैं, नज़रसानी कराएं नहीं, आप इसकी खुद सही करें, हम आपकी मामलत करेंगे। तो हमारे वकील अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी हजरात पेश हुए, तो चीफ जस्टिस ने वहाँ कहा कि मैं मुख्तलिफ हजरात को नोटिस कर रहा हूँ। ये बड़ी परेशान कुन खबर की बात है, पूरा सुनिए। मुख्तलिफ जमातों में जहाँ पर मुख्तलिफ मसालिक को बुलाया, मुख्तलिफ मदारस को बुलाया, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम जो इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल को इस फैसले का जवाब रिकॉर्ड करा चुके हैं तहरीर की शक्ल में, और बड़े अच्छे लफ्जों में चीफ जस्टिस को कहा कि आपने एक पहले फैसला भी गलत दिया था हाफिज कुरान के 5 नंबरों के लिए, यह भी गलती की है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया, उनको भी नोटिस हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक उस शख्स को नोटिस हुआ है जिसका नाम जनाब जावेद अहमद गामदी है, और उनके इदारे का नाम अल मौरद है। आपको पता होना चाहिए कि जनाब जावेद अहमद गामदी साहब पाकिस्तानी आइन की बहुत सी शिकों को नहीं मानते। मसलन आइन के आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि मजहब इस्लाम रियासत का मुमलिकती मजहब होगा। रियासत इस्लाम का मुमलिकती मजहब इस्लाम है, और वो कहते हैं रियासत का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। उनके क्लिप मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, यूट्यूब खोल के देख लें। इसी तरह आइन में इत्तेफाकी तौर पे बात तयशुदा है जी कि कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, और वो कहते हैं कि जब खुद को कोई मुसलमान कहे तो हमें इख्तियार नहीं है कि हम उसको काफिर कह दें, चाहे वो उसके जितने अकीदे गलत क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे ही उनके इस उसूल के मुताबिक तो मुसलमान कज़ाब फिर मुसलमान बनता है, जिसकी इस्लाम को हुजूर ने इस्लाम नहीं माना क्योंकि वो नमाज रोजे का कायल था, कलमे का कायल था, खत्म नबूवत में डंडी मार रहा था, तो फिर तो वो भी मुसलमान होना चाहिए आपके उसूल के मुताबिक। तो जनाब जावेद अहमद गामदी साहब आइन की इन 2 शिकों के मुखालिफ है, और ये उनको भी नोटिस कर रहे हैं ये थैले से बिल्ली निकल रही है या बिल्ला निकल रहा है, मसला क्या है। इसीलिए इनको चाहिए कि ऐसे फर्द को वहां न बुलाएं जो आइन का भी मुखालिफ हो और कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखता हो, या आप पर मजीद उंगलियां उठेंगी। तो मैं पूरी बात का खुलासा देते हुए कहूँगा, चीफ जस्टिस साहब बहुत से आए और बहुत से गए, आपने अल्लाह को जवाब देना है, आइन और कानून को भी फॉलो करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी भी देखें, और इस फैसले की या तो वजाहत दें कि इसमें कादियानी मुराद नहीं है जी, और या इस फैसले को वापस लें। तीसरी सूरत आले इस्लाम नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना आखिरी सवाल इसी के मुतल्लिक़, आपको क्या लग रहा है कि क्या आगे होगा फैसले के बारे में? देखें, जब तक ये बात शाया हो के नहीं आई थी कि अलमौरद को नोटिफिकेशन हुआ है, उस वक्त तक तो हम बड़ी तसल्ली में थे कि हो सकता है इनको अपनी गलती सुधारने का वक्त मिल जा रहा हो। बिल्कुल। लेकिन जब इसको भी नोटिस हो गया तो हमें ताने बाने कहीं और मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद अहमद गामदी इस वक्त अमेरिका में बैठे, करोड़ों रुपए की उसको फंडिंग कौन कर रहा है कि वहाँ वो इदारे चला रहे हैं, क्या मामला है उनका? उस अमेरिकी के मामलात को आप यहाँ पे बुला के उसको ख़त्म नबूवत के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्ली को गोश्त की हिफाजत के लिए बिठा रहे हैं? किस फैसले के लिए आपने उसको बुलाया? जावेद अहमद गामदी साहब, दुनिया इसका असल नाम नहीं जानती जी, मैं आपके चैनल में आपके नाजरीन के इल्म में इजाफा करूँ, इनका नाम शफीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो जनाब शफीक जावेद अहमद गामदी साहब जो है, आप इनकी कुतुब उठाएं, मीज़ान उठाएं, बाकी चीज़ें उठाएं, मेरा इस पर मुस्तकिल एक वो रिकॉर्डेड है, एक सबक मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। परवेज़ मुशर्रफ से पहले इनको जानता कोई नहीं था, परवेज़ मुशर्रफ इनको लाए हैं यहाँ पर, और उस दिन से इनके तमाम चैनल्स पे प्रोग्राम आना शुरू हुए, और हर जगह कादियानियों की कहीं वकालत, कहीं क्या मामला, कहीं क्या मामला। तो ये इनको जो बुलाया गया है ना, तो मुझे अब दाल काली होती हुई नजर आ रही है।
अल्लाह करे मेरा खदशा गलत हो, आमीन। आइन और कानून की, रूल ऑफ लॉ की यहाँ हुक्मरानी हो, अल्लाह के कानून की, अल्लाह के इस्लाम की, कुरान की आमीन। हुक्मरानी हो, आमीन। लेकिन मुझे बज़ाहिर लगता नहीं है। अल्लाह आफियत का मामला। अल्लाह आफियत का मामला फरमाए।